बच्चों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको निर्देशन की विशेषताओं के विषय में बता रही हूँ। यदि आपको यह नोट्स पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निर्देशन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये लिखने से पहले आपको निर्देशन का अर्थ एक छोटी सी परिभाषा के रूप में ही चाहे बताना चाहिए। J.M. ब्रीवर के अनुसार निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है, यानी कि प्रोसेस है, जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में स्वनिर्देशन की क्षमता का विकास करता है। अब आप निर्देशन की विशेषताओं के विषय में लिखेंगे। तो निर्देशन की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है? निर्देशन व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान तथा कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट, निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट कर्मचारियों सहित इसकी एक व्यवस्थित प्रणाली या पद्धति होती है। संगठित प्रक्रिया यानी कि निर्देशन केवल एक व्यक्ति प्रदान नहीं करता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभिभावक भी सम्मिलित होते हैं, माता पिता सम्मिलित होते हैं, शिक्षक और परामर्शदाता भी सम्मिलित होते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो एक साइकोलॉजिस्ट भी इसमें सम्मिलित होता है और ये वेल अरेंज्ड होती है। नेक्स्ट, निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि व्यक्ति को इस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है कि वे विविध परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल बैठा सके। नेक्स्ट, निर्देशन व्यक्ति को स्वनिर्देशन के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपनी शक्तियों को पहचान कर स्वयं उद्देश्य प्राप्ति से संबंधित निर्णय ले सके। इसका मतलब कि निर्देशन देने वाला व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं लेता, बल्कि जिस व्यक्ति को निर्देशन देता है वह इस प्रकार से उसको प्रेरित करता है कि वह अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो सके। नेक्स्ट है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निर्देशन केवल एक समय में ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसकी आवश्यकता पूरे जीवन भर होती है। अतः निर्देशन जो है जीवन पर्यंत, निर्देशन की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है, यानी कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो पूरे जीवन से संबंधित है। व्यक्ति को जीवन के विविध क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है, जैसे कि जॉब के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में या शैक्षिक जीवन में। निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी कि उसका व्यक्तित्व, उसके गुण, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं उनका विकास किया जाता है। निर्देशन व्यक्ति को स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यताओं का विकास करता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान सही ढंग से कर सके। निर्देशन व्यक्ति की स्वयं को समझने में सहायता करता है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में इस प्रकार का अवबोध विकसित किया जाता है कि वह समझ सके कि उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं और वह किस दिशा में अधिक सक्षमता से प्रगति कर सकता है। निर्देशन व्यक्ति में स्वयं के प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को जिम्मेदारी का भाव जागृत किया जाता है ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को समझ सके और अपनी योग्यता का विकास कर सके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता को देखते हुए मनुष्य के समुचित विकास की दृष्टि से निर्देशन का विशेष महत्व है और यह सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वह बालक हो अथवा किशोर या युवक हो।